हमारे साथ सचिन सिंह जी हैं जो कि मधुबनी ज़िले के जयनगर प्रखंड के प्रमुख हैं। साथ में सोशल वर्क में भी खासा रुचि रखते हैं और इनके बारे में जो लोकल लोग बताते हैं खासा लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में। सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मधुबनी ज़िले में प्रखंड में आपने जो भी काम किया है 5 सालों में, उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को ताकि वो आपको जान सकें। मेरा नाम सचिन सिंह हुआ। मैं अभी प्रेजेंट में ब्लॉक प्रमुख हूँ 2016 से। मेरा प्राइमरी एजुकेशन दार्जिलिंग से वेस्ट पॉइंट स्कूल आईसीएसई बोर्ड से हुआ था। उसके बाद +2 मैंने पटना से किया। फिर मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करके चेन्नई से फिर जॉब जेट एयरवेज़ में मैंने करा। फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे आना पड़ा। मेरा सिलेक्शन सिंगापुर एयरलाइंस में भी हुआ था, उसके बाद कतर एयरवेज़ में भी हुआ था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाया। और स्टार्टिंग से ही सोशल वर्क में रुचि रही है। लीडरशिप वाला जो एटीट्यूड होता है वो मुझ में था। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी लीड किया है अपने कॉलेज को। मैं अपने मैट्रिकुलेशन के टाइम में वेस्ट बंगाल की तरफ से बैडमिंटन खेल को रिप्रेजेंट करता था, स्टेट लेवल पर खेला हूँ। तो ये है। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था जयनगर 2012 में, वहाँ को बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे घर में एक्चुअली 3 टर्म से प्रमुख हैं। तो 2016 में अचानक से मुझे लोगों ने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आइए, चूँकि आपको सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट है, लीडरशिप लेने का ये है आप में। तो मैं अचानक से फिर पॉलिटिक्स में आ गया। बहुत मुझे कुछ आइडिया था नहीं पॉलिटिक्स का, फिर भी मैं आया वहाँ पे और वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पंचायत समिति का चुनाव जीता, फिर प्रमुख भी बने। ये मेरा लेबर, मेरी किस्मत भी साथ दी। तो यही मेरा अभी तक का हिस्ट्री है। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अगला सवाल ये रहेगा कि अभी आपने कहा कि लोगों के कहने पे आप खुद इंटरेस्टेड नहीं थे राजनीति में? नहीं, मैं पॉलिटिकली इंटरेस्टेड नहीं था, बट सोशली इंटरेस्टेड था कि मैं लोगों की सेवा करूं। तो सेवा करने के लिए लोगों ने ये ज़रूर हम मुझे राय दिया कि आप एक मुकाम पे जाइए, वहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए। सिर्फ सोशल आप अपने एंड से करेंगे वो काफ़ी नहीं होगा लोगों के लिए, इसलिए आपको एक ऐसा मुकाम चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आप बेहतर लोगों के लिए कर सकते हैं। इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में अपना करियर को चूज़ किया। फिर अच्छा, मोस्टली ना बिहार में ये देखा जाता है कि नेता, मंत्री, विधायक दे आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड, एजुकेटेड नहीं होते। आपने इतना पढ़ लिख कर पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? मैंने बताया ना अभी कि सोशल वर्क में इंटरेस्ट था ही मुझे, और घर पे रह के जॉब करना पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसे करियर को चूज़ करना था मुझे जो लोगों के बीच में भी जा सके, और अपना जो शौक़ था सोशल वर्क, लोगों की मदद करना, उसको मैं पूरा कर सकूँ। इसलिए मैंने पॉलिटिक्स चुना। जॉब के लिए जॉब की कमी नहीं थी मेरे पास। मैंने 2001 में ही आईसीआईसीआई बैंक में भी जॉब कर रखा था, फिर एचडीएफसी बैंक में भी जॉब करा रांची में। तो जॉब की कमी नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं घर आया और इस करियर को चुना ताकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊं जहां से लोगों की मदद कर सकता हूं। जब आप इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और आप 5 साल से हैं राजनीति में, 5 साल से राजनीति में हैं, तो इस साल विधानसभा चुनाव भी है, किस्मत आजमाना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो पब्लिक के दम पे होता है। अगर आपको पब्लिक पसंद करती है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर पब्लिक ना पसंद करेगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, चुनाव के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। पंचायत चुनाव होता है, विधानसभा होता है, लोकसभा होता है। तो टफेस्ट चुनाव उसमें पंचायत चुनाव होता है, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों के बीच में आना है। किसी का सिंबल नहीं है, आपका अपना सिंबल होता है, आपका अपना व्यक्तित्व बताता है कि आप कैसे हैं। तो पंचायत चुनाव जब मैं जीत के आया तो एक अंदर से फीलिंग आई कि मैं इस करियर में और भी आगे जा सकता हूँ, और लोगों की मदद करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलते जाएगा। तो मैं बिल्कुल, अगर किसी पार्टी मुझे अप्रोच करती है तो मैं उसकी तरफ से अपनी किस्मत आजमाना चाहूँगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने बताया आप 5 साल से सक्रिय हो राजनीति में। 5 साल में आपने अपने लोकल एरिया के लिए जो भी काम किया है, साथ में अपने अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं? जब मैं 2016 में प्रमुख बना था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ब्लॉक में होता क्या है, बीडीओ कौन होते हैं, सीओ कौन होते हैं। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा बचपन हमेशा बाहर ही गुजरा है। मैं इनफैक्ट नर्सरी में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं हॉस्टल में था। आप सोच सकते हैं किस उम्र में बाहर चला गया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था लोकल के बारे में कि हाँ ब्लॉक ये होता है। तो जब मैं चुनाव लड़ के जीत के आया तो मैंने एक फ्रेंड है मेरा, उनके साथ में ब्लॉक जाना स्टार्ट किया। तो मुझे काफ़ी एक साल लग गए, 1 साल कह सकते हैं कि मुझे सीखने में लग गया कि ब्लॉक में होता क्या है। तो उसके अगले साल से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, लोगों के बीच जाना स्टार्ट किया। ब्लॉक में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, आइदर मे बी एजुकेशन, हेल्थ,
और गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने एक एक करके सबकी समीक्षा स्टार्ट कर दी, उस पर काम करना स्टार्ट किया था कि इसमें बेहतर कैसे हो जाए, लोगों को बेनिफिट कैसे मिले। तो वो मैंने स्टार्ट किया 2018 में। फिर मैंने एक यूथ होने के नाते लोगों में ये उम्मीद थी कि ये यूथ है कुछ एक्स्ट्रा करेगा, तो फिर मैंने अपने दम पे जयनगर महोत्सव का आयोजन किया, जो कि 3 दिन का आयोजन होता है। और ये पूरे कमिश्नरी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, इस तरह का महोत्सव कोई नहीं करवाता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी महोत्सव करवाते हैं, बट 2 दिन का होता है, वो सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम करवा के छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने जयनगर महोत्सव के बैनर तले एक ऐसा काम किया जो आज तक बिहार महोत्सव के अलावा कहीं नहीं होता है। मैंने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको उस महोत्सव में इनवाइट किया, उनका अलग अलग काउंटर लगवाया, ताकि एक एक लोग अपने अपने जो भी क्वेरीज़ हैं जिस रिलेटेड डिपार्टमेंट, अगर किसान को है तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी को शिक्षा से है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं। सबका काउंटर लगा हुआ था, लगभग 30 से 40 काउंटर रहते हैं। लोग वहाँ जाते हैं, अपनी क्वेरीज़ रखते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है उससे उनको बेनिफिट मिलता है। हम लोग जैसे हेल्थ के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उस महोत्सव में लोगों को मिलते हैं, अपने बच्चों को ले आते हैं, जो मार्केट में 2-2 हज़ार रुपये का मिलता है। और हमारे डीएम साहब थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हमको इस इनोवेटिव आइडिया के लिए, तो हमने ये किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने विधानसभा चुनाव की बात की है, तो लोग बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो वेरी फर्स्ट टाइम वोट गिराने जाएंगे, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हम लोग वोट दें किसको, किस बात पे वोट दें। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है बेरोज़गारी। तो मैंने जयनगर महोत्सव में सबसे अहम चीज़ को इसी को रखा कि मैं लोगों की बेरोज़गारी कैसे दूर करूं। हाँ ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि 100% मैं दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक कोशिश की। तो मैंने रोज़गार मेला लगवाया, जीविका के माध्यम से उनको इनवाइट किया, 15 कंपनियां आई, रोज़गार मेला लगा। अराउंड 2 साल में 2018-19 में मैंने किया था, अराउंड 3000 प्लस लोग आज जॉब कर रहे हैं, मेरे ब्लॉक से हो या किसी ब्लॉक से हो। ये जयनगर महोत्सव की देन है। और मेरी यूथ की टीम जो थी, हम लोगों ने मदद किया, काफ़ी मेहनत किया, और लोगों के पास जॉब हम विथ डेटा है। अगर आप कभी डेटा लेना चाहें तो मैं डेटा दे सकता हूं जीविका की ओर से। वो आपको विथ फ़ोन नंबर देंगे, वो आपको बताएंगे भी कि हाँ ये लोग कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, खुद ही बताएंगे। वो आते भी हैं महोत्सव में, और जयनगर महोत्सव को आभार प्रकट करते हैं कि आपकी वजह से आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा है बेरोज़गारी का। दूसरा है कि हमारा एरिया है फ्लड से बहुत ही प्रभावित रहता है, बहुत अफेक्टेड है हम लोग का एरिया। तो 2019 में जो बहुत प्रलयकारी बाढ़ आई थी कमला में, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था, पूरी जनप्रतिनिधि की टीम, साथ में हम लोग रात रात भर घूमना, लोगों की सेवा में, फ्लड रिलीफ कैंप चलाना, कम्युनिटी किचन चलाना। गवर्नमेंट की मदद से भी है, हम लोग की भी मदद थी अलग से, हम लोगों ने कम्युनिटी किचन चलवाया। क्योंकि रात रात भर हम लोग की टीम वो पॉली बैग लेके घूमते थे हम लोग कंधे पे। इतना वजन रहता था कि 3 आदमी 4 आदमी एक पॉली बैग का बंडल उठाने, तो हम लोग खुद अपने कंधे पे। मैं उस समय भूल गया था कि मैं प्रमुख हूँ, सिर्फ एक जनसेवक के नाते मैं फील्ड में उतर गया था। रात रात भर हम वहाँ काम करते थे फ्लड रिलीफ कैंप में। फिर एक इशू आया था शुगर केन फार्मर्स का, जो हर साल नेपाल जाता था शुगर केन, लेकिन इस बार बंद कर दिया गया था। उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नेपाल तक गए, वहाँ एम्बेसी तक गए हम लोग। हमारी कुछ टीम थी, मुखिया जी लोग के साथ, मदन जी हैं, ब्रजकिशोर जी हैं, हम लोग गए थे, किसानों के लिए लड़े और हक दिलवाया उनका। आज किसान लोग खुश हैं कि उनका शुगर केन फिर से नेपाल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सब अचीवमेंट्स हैं। मेरा पहला ब्लॉक है जयनगर का, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मैंने ODF खुले में शौच मुक्त करवाया था। और इसमें सिर्फ मैंने करवाया नहीं था, जीविका की टीम के साथ सुबह 4 बजे से लेके हम लोग खुद फील्ड में घूमते थे, किस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स हमने बनवाया वहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेमेंट्स। ये रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम पेमेंट्स जयनगर ब्लॉक में हुआ है जीविका की टीम के द्वारा। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा योगदान था, जीविका की टीम भी बताएगी इस चीज़ को। तो ये लोग हम लोग करते आए हुए हैं। और ODF वेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था, ब्लॉक था, पहला पंचायत हमारा था उस ब्लॉक में जो ODF हुआ था। अच्छा, आपको लगता है आपने इतनी सारी जो चीज़ें की हैं अपने एरिया में, उसका मान रखेंगे वहाँ के जनता, देंगे आपको वोट? देखिए, जनता पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। उनको एक लेबरियस आदमी चाहिए या फिर कास्टिज्म पर वोट करते हैं। लेकिन कास्टिज्म चलता आ रहा है, ट्रेंड चला हुआ है कि कास्टिज्म पर वोट करना है, वोट करना है। तो इस चीज़ को जनता को बदलना होगा कि अगर वो कास्ट पे वोट करते हैं तो फिर विकास की उम्मीद ना आपको करें। लगता है आपको अफेक्ट करेगा ये चीज़, कास्टिज्म जो बिहार में चलता रहा है, चाहे वो छोटे लेवल के बात कर ले या हम विधानसभा चुनाव की बात कर ले, जातिवाद बहुत ज़्यादा है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, जातिवाद रग रग में भर चुका है। ये ट्रेंड अभी चल रहा है, लेकिन कम हुआ है पहले से।
ये नहीं कहें कि हाँ जो चल रहा था वही चल रहा है। ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो कास्टिज़्म को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए सही रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो आपके विकास के लिए, आपके लिए काम कर सकता है। और जितने भी इससे प्रीवियस जो भी एमएलएज़ रहे हैं, आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ किया होगा बेरोज़गारी के लिए। आज तक आई डोंट थिंक किसी ने किया है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि मैंने बेरोज़गारी में थोड़ी सी एक पहल की है, जो सकारात्मक पहल है। लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं और फ्यूचर में मैं रिप्रेजेंटेटिव रहूँ ना रहूँ, ये ट्रेंड चलता रहेगा। इस बार कोरोना की वजह से मैं नहीं कर सकता हूँ महोत्सव, वरना नेक्स्ट ईयर फिर से होगा। लोगों को रोज़गार देंगे हम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, मैं 2 क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगी। पहला, आपकी आइडियोलॉजी अबाउट द पॉलिटिक्स। सेकंड, आपके विजन्स क्या होंगे? लाइक अभी आपने 5 साल ही स्पेंड किया, आप देखते होंगे कि लोग 60 साल 65 साल तक सक्रिय ही रहते हैं राजनीति में, कोई रिटायरमेंट का कोई एज ही नहीं है पॉलिटिक्स में। आपका विज़न क्या है राजनीति को लेकर? देखिए, किसी भी करियर को चूज़ करने के लिए उसमें आइडियोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है, विज़न की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं इस विज़न से ही आया हूँ पॉलिटिक्स में कि यूथ के लिए कुछ बेहतर हो। यूथ क्या चाहती है? उन्हें रोज़गार मिले, सही शिक्षा मिले। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिक्षा और रोज़गार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। रोज़गार के लिए जैसे मैंने बताया कि मैंने दिया है, शिक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी मेरी वाइफ पढ़ाती है बच्चों को, जो फाइनेंशियली वे बहुत कमज़ोर है, वो पढ़ाती हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोला था, डीएम फॉर यूथ करके, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे होते हैं वो उसमें आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। अभी फ़िलहाल महिला विकास मंच के बैनर तले हम लोग ये करने वाले हैं फिर से, जिसकी अध्यक्ष हमारी छोटी बहन है और उसके संयोजक हम हैं। तो हम सोशल वर्क में, इसीलिए विज़न ही मेरा है कि यूथ मतलब को आपके पूरे परिवार को इंटरेस्ट है सोशल बिल्कुल वर्क में? बिल्कुल हम लोग इंटरेस्ट रखते ही हैं कि लोग सोशल वर्क कर सकें। अभी रिसेंटली हाथरस में एक घटना हुई है, वहाँ भी जाने का प्लान बन रहा है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। देखते हैं कि हम लोग अपने मन से आर्थिक मदद भी करेंगे उनको, और फाइट भी करेंगे उनके लिए कि दोषी को सज़ा हो। थैंक यू। तो ये हमारे साथ सचिन सिंह थे, जिन्होंने आमतौर पे लोग बात नहीं करते हैं बेरोज़गारी को लेकर के या फिर सोशल वर्क को लेकर के। सबका यही विज़न होता है वोट के टाइम पे कि दलित के लिए हम काम करेंगे। इन्होंने इन सब चीज़ से परे काफ़ी सारी चीज़ों पे हमसे बात की। ये बताया कि वो समाज के लिए आगे भी इस तरह से काम करते आएंगे। 5 साल से सक्रिय हैं अपनी राजनीति में, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और आगे भी इसी तरह से सक्रिय रहना चाहते हैं। इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।